अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल अज़ीज़ है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। अब बेसिकली ये चैनल डेवलपमेंट के बारे में है। डेवलपमेंट की इस दुनिया में सबसे जो पहला स्टेप है वो प्रोग्रामिंग का है। ये वीडियो बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए है। मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं पता, बल्कि कंप्यूटर का कुछ नहीं पता। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, प्रोग्रामिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। कंप्यूटर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। अब इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि 2+2 क्या होता है। अब उस सवाल को मैंने अपने माइंड में कैलकुलेट किया, मुझे आंसर मिला 4। उसके बाद मैंने उसको बताया कि जो सवाल 2+2 तुमने किया है उसका आंसर क्या है, 4 है। अब इस बात को बताने का मकसद कि कंप्यूटर भी बिल्कुल सेम इसी तरह काम करता है कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। अब जैसे कि अब मेरे केस में मुझे मेरे दोस्त ने सवाल पूछा 2+2 क्या होता है। वो मेरे लिए एक इनपुट था। उसने मुझे एक इनपुट दिया, अपनी एक प्रॉब्लम बताई कि 2+2 क्या होता है। मैंने उस इनपुट को, उस सवाल को अपने माइंड में लेके गया, अपने दिमाग में मैंने उसको कैलकुलेट किया, मुझे आंसर मिला 4। अब उसके बाद मैंने उसको क्या किया, उसको एक जवाब दिया, ठीक है, कि जो सवाल पूछा है तुमने उसका आंसर क्या है, ये है। फॉर एग्जांपल 4 था तो मैंने उसको 4 बता दिया। कंप्यूटर भी बिल्कुल यही काम करता है कि हमारी प्रॉब्लम्स को एज अ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। अब ये तो बात थी कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी। बेसिकली कंप्यूटर को इंसान को देखा देखी ही बनाया गया है कि इंसान जैसे वर्क करता है, जैसे इंसान काम करता है, सेम कंप्यूटर भी उसी तरह काम करे। ये तो रही इसकी फंक्शनैलिटी के कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो मेरा दोस्त है उसने मुझसे जो सवाल किया था 2+2 का। अब मुझे कैसे पता चला कि उसने मुझसे कोई सवाल किया है या वो मुझे कोई इनपुट दे रहा है, ठीक है। वहाँ पे मेरी मदद की मेरे कानों ने। उसने क्योंकि बोल के बताया था कि 2+2 क्या है, तो मेरे कानों ने उसका जो क्वेश्चन था वो सुना, ठीक है, और सीधा मेरे माइंड में गया, मैंने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे जो जिसने मेरी मदद की एक इनपुट लेने के लिए, वो मेरा कान था। सेम कंप्यूटर के पास भी कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि उसको मदद करती हैं, हेल्प आउट करती हैं कि जो हम यूज़र से इनपुट देते हैं ना, वो गेट करने में कंप्यूटर की हेल्प आउट करती हैं वो डिवाइसेस। उन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। मेरे केस में इनपुट डिवाइस कौन सी थी, मेरे कान थे। अब फॉर एग्जांपल वो दोस्त मुझे एक पेज पे लिख के देता कि ये 2+2 क्या है, तो मैं क्या करता, मैं अपनी आंखों से देखता कि उसने मुझे क्या क्वेश्चन किया है। तो मेरी आंखें भी एक किस्म की इनपुट डिवाइसेस हैं। मतलब कि हमें ये पता चलता है कि इनपुट डिवाइसेस कोई एक नहीं, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं। इनपुट डिवाइसेस का मकसद क्या है कि जो यूज़र इनपुट दे रहा है ना कंप्यूटर को, वो मदद करती हैं कंप्यूटर की उसको गेट करने में, उसको सवाल लेने में मदद करती हैं बेसिकली। अब आते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस पे। अब जब मैंने कैलकुलेट कर लिया, मुझे आंसर मिल गया 4। अब मैंने अपने दोस्त को बाद में एक जवाब भी तो दिया था ना कि 2+2 का आंसर 4 होता है। अब वो जो मैंने चीज़ कही थी ना, वो मेरा आउटपुट था। अब वहाँ पे मेरी हेल्प किसने की थी, मेरी मदद किसने की थी, मेरी ज़ुबान ने, ठीक है। कि मेरी ज़ुबान ने हेल्प आउट किया मुझे कि उस तक वो आंसर पहुँचाने में। सेम कंप्यूटर जो है उसके पास भी कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि हमें आउटपुट पहुंचाती हैं और कंप्यूटर की मदद करती हैं कि जो भी इंसान ने उसको इनपुट दिया, प्रोसेस करने के बाद वो डिवाइसेस हेल्प आउट करती हैं, मदद करती हैं कि वो इंसान को वो आउटपुट दिखा सकें। अब फॉर एग्जांपल मेरे केस में अगर मैं चाहता तो मैं उसको लिख के भी दिखा सकता था कि 4 है आंसर। वहाँ पे मेरे आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मेरे हाथ होते हैं। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि आउटपुट डिवाइसेस एक भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती हैं। बट काम क्या है, इनपुट डिवाइस का काम है इनपुट लेके वो कंप्यूटर तक पहुंचाना। आउटपुट का क्या काम है कि कंप्यूटर से आउटपुट लेके यूज़र तक पहुंचाना, ठीक है। अब इसके दौरान, इसके मिड में एक चीज़ आती है प्रोसेस की। जैसे कि मैंने वो क्वेश्चन लेके अपने माइंड में प्रोसेस किया था कि 2+2 4 होता है, वो सारा मेन काम है। अगर वही चीज़ नहीं होगी तो
ना इनपुट देने का मकसद है ना आउटपुट लेने का मकसद है। तो वो काम कंप्यूटर कैसे करता है? अपने सीपीयू से। सीपीयू वहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस काम करती है कि जितना भी काम है वो सारा जो है जो सोचने वाला काम है या प्रोसेस करने वाला काम है, कैलकुलेट करने वाला काम है, वो सारा सीपीयू संभालता है। अभी तक के लिए आप यही समझें कि जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी कंप्यूटर के बारे में, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट एक आ जाता है हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम, वो किस तरह से आती है? इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर तक पहुंचती है कि ये प्रॉब्लम आई है आपके पास। उसके बाद प्रोसेस के लिए हमने देखा सीपीयू, सीपीयू काम करता है। उसके बाद आउटपुट के लिए हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं कि जो प्रोसेस होने के बाद आंसर निकलता है वो यूज़र तक हम कैसे पहुंच जाएं, वो आउटपुट डिवाइसेस करती हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अच्छा, अब बात करते हैं हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तमाम वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं या छू सकते हैं कंप्यूटर की, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और तमाम वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, नहीं छू सकते, वो हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पे अगर हम माउस की बात करें, उसको हम टच कर सकते हैं तो वो सिंपल हमारे पास हार्डवेयर है। इसी तरह हम कीबोर्ड की बात करें, हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर है। इसी तरह हम प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर को हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर है। स्पीकर्स की बात की जाए, टच कर सकते हैं, हार्डवेयर है। ये तो रही हार्डवेयर की चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं? अब फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में गेम है GTA 5, क्या आप उसको टच कर सकते हैं? कभी भी नहीं। क्यों? वो सॉफ्टवेयर है, उसको हम स्क्रीन के अंदर कभी भी हम टच नहीं कर सकते। ऐसा ही है, स्क्रीन को हम टच कर सकते हैं, स्क्रीन एज अ आउटपुट ही है। स्क्रीन के अंदर जो आपको एप्लीकेशंस, जो आइकन आपको नज़र आ रहे होते हैं, उनको आप टच नहीं कर सकते। वो आपके पास क्या है? सॉफ्टवेयर हैं तमाम। फॉर एग्जांपल आपने क्रोम यूज़ किया होगा, आपने GTA 5 गेम यूज़ की होगी, उसके बाद आपका VLC प्लेयर है। जितने भी ये चीज़ें हैं ना, इन सबको हम आराम से कह सकते हैं हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। और जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं या जो हमें फिजिकली नज़र आ रही होती हैं, फील कर, बेसिकली फील की बात है। अगर आप माउस को टच करें, आपको फील आती है आपने माउस को टच किया, आपने कीबोर्ड को टच किया, आपको फील आती है कि आपने किसी चीज़ को टच किया, आपने स्क्रीन को टच किया, आपको पता चलता है कि आपने किसी चीज़ को टच किया। लेकिन आप कभी भी किसी गेम की एप्लीकेशन को, किसी क्रोम ब्राउज़र को कभी भी टच नहीं कर सकते, ना कि फील कर सकते हैं। उसे आप क्या कहेंगे? ये सॉफ्टवेयर है। ये तो रही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात। अच्छा, अब मेन कहानी स्टार्ट हुई है। पहले हमने बात कर ली कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये सारी चीज़ें थी असेंशियल, जो कि लाजमी आपको पता होनी चाहिए थी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले। वो हमने कवर अप कर ली। उसके बाद अब जो मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है? तो जो कंप्यूटर है, उसके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है जैसे कि हमारे पास है, ठीक है? हमें कोई बंदा अगर कोई भी प्रॉब्लम कहता है या कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो हम उसको सोच समझ के जवाब दे सकते हैं अपनी सोच समझ के मुताबिक, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिर्फ वही करता है जो कि हम उसे बताते हैं। अगर हमने उसको कहा हुआ कि आपने ये करना है, तो वो यही करेगा। इसकी मिसाल सेम उस छोटे बच्चे की तरह है जिसकी अपनी सोच अभी कुछ भी नहीं है। अगर हम उसको कहते हैं कि यहाँ जाओ, वो यहाँ पे चला जाता है। हम कहते हैं वहाँ जाओ, वो वहाँ पे चला जाता है। उसकी अपनी अभी तक कोई सोच नहीं है। तो कंप्यूटर की अपनी सोच बिल्कुल नहीं है। उसको जो बताया जाता है, जैसे बताया जाता है, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम वही करता है। कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। एक किस्म की डंप डिवाइस है। अच्छा, हमें पता चल गया कंप्यूटर एक डंप डिवाइस है। वो वही करता है जो उसको बताया जाए या समझाया जाए। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग हमारे पास एक प्रोसेस है, तरीका है कंप्यूटर से बात करने का, उसको बताने का, क्या करना है, कैसे करना है। इसको और आसान अल्फाज में बताया जाए तो जैसे हम इंसान आपस में बातचीत करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है, उससे मेरी दुआ सलाम होती है, हम बात करते हैं, मैं उसको बताता हूँ यार कल हमने ये करना है और ऐसे करना है। अब वही सेम चीज़ मैं अगर कंप्यूटर को बताऊँ कि ये करना है और ऐसे करना है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? प्रोग्रामिंग। मतलब कि कंप्यूटर को बताना, समझाना, क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। सेम जैसे हम नॉर्मल लाइफ में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं या समझाते हैं।
अच्छा, आप बात करते हैं प्रोग्रामर कौन होता है। जैसे हम ड्राइविंग करने वाले को ड्राइवर कहते हैं, पेंटिंग करने वाले को पेंटर कहते हैं, सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग करने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर वो बंदा होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है, समझाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। हमने पढ़ी थी डेफिनेशन प्रोग्रामिंग की कि कंप्यूटर को बताना, समझाना, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग। तो जो बंदा इस काम को करता है, कंप्यूटर को बताता है, समझाता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामर। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। जैसे हम इंसान आपस में बातचीत करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पश्तो और बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं। सेम वही चीज़ अगर हम कंप्यूटर के साथ बातचीत कर रहे हैं तो हमें कुछ लैंग्वेजेस चाहिए जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। बेसिकली ये प्रोग्रामर के लिए लाजमी हो जाता है कि उसे वो लैंग्वेजेस आनी चाहिए जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से वो कंप्यूटर के साथ बात कर सकता है, उसको समझा सकता है। एक नॉर्मल बंदे में और एक प्रोग्रामर में यही फ़र्क होता है। प्रोग्रामर को वो लैंग्वेजेस आती हैं जिसकी वो मदद से कंप्यूटर को बता सकता है, समझा सकता है और वो प्रोग्रामर कहलाता है। और नॉर्मल आदमी ये काम नहीं कर सकता। ठीक है। अब ये तो रही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात। सिंपल ये हेल्प आउट करती हैं आपको कंप्यूटर से बात करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए। ठीक है। अब ये बहुत सारी होती हैं लैंग्वेजेस। ठीक है। इसी एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे अब दुनिया में हज़ारों लैंग्वेजेस हैं, हमें कईयों के नाम भी नहीं आते होंगे, कई ऐसी हैं जो पॉपुलर हैं जिनके नाम आते हैं लेकिन हमने सीखी नहीं होती। ठीक है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूँ कि अगर मुझे सऊदीया जाना है, ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादातर अरबी चलती है, तो मुझे वहाँ पे जाने के लिए कुछ रिक्वायर होगा कि मुझे और लैंग्वेजेस आती हों, ना आती हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अरबी आनी चाहिए वहाँ पे एक किस्म का ईज़िली सेटल होने में। ऐसा ही है, सेम कंप्यूटर की भी कुछ ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिनमें कुछ फ़ील्ड्स में कुछ लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, कुछ फ़ील्ड में कुछ लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। अब आपको ये भी नहीं करना कि आपको सारी लैंग्वेजेस पे ग्रिप हासिल हो, ये भी नहीं होता कि आप सारी लैंग्वेजेस याद कर लें, नहीं। आपको जिस फ़ील्ड में जाना है कंप्यूटर की, आपने उसके रिलेटेड वही लैंग्वेजेस आपने अपनी ग्रिप उन पे करनी है, आपको वही लैंग्वेजेस आनी चाहिए तो बहुत हैं। बाकी अगर आप सीखते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो उनकी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं प्रोग्रामिंग आईडीज़ का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं, मदद करते हैं प्रोग्रामर्स की, ताकि वो प्रोग्रामिंग कर सकें इजीली। इसको और आसान करते हैं कि अगर आपको क्रिकेट का शौक़ है एज आ बैट्समैन, तो आप गली मोहल्लों में भी खेल खेल के, प्रैक्टिस कर कर के अपनी ग्रिप इस तरह हासिल कर चुके होंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप एज आ प्रोफेशनली बैट्समैन खेलने के काबिल हो चुके होंगे। लेकिन तब तो आप इन गली मोहल्लों में नहीं खेलेंगे ना, आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होगी कि आप वहाँ पे जाके प्रोफेशनली खेलें। उसके लिए हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम्स हैं। अब सेम काम प्रोग्रामिंग में भी आता है कि आप एज अ प्रैक्टिस के लिए तो आप अपनी नोटबुक पे भी लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब आपको प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आईडीई की ज़रूरत है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, ताकि आप वहाँ पे प्रोफेशनली काम कर सकें। ये आपको फैसिलिटेट करती हैं, टूल्स प्रोवाइड करती हैं, ताकि आपका काम और भी आसान होता जाए। एज अ प्रोफेशनल काम करने के लिए आसानियाँ आपके लिए पैदा करती है। अच्छा, ये कुछ आईडीज़ हैं, इनमें से कुछ यूनिवर्सल हैं और कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको वीएस कोड रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एक तो ये ईजी टू यूज़ है और दूसरा प्रोफेशनली यूज़ हो रहा है। तो जब तक आप प्रोफेशनली यूज़ करने के काबिल होंगे, तब तक आपकी अच्छी ग्रिप इस पे हो जाएगी। और इंशाल्लाह इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो भी इसी चैनल पे आपको मिलेगी। होप सो ये वीडियो देखने के बाद आपके प्रोग्रामिंग के बारे में जितने कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।